एनसीडीएक्स पर हाल ही में ईसबगोल सीट का वायदा शुरू हुआ और खुलने के दूसरे ही दिन कीमतों में अपर सर्किट लगा। भाव अब भी ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहे हैं। क्या है कारण और कहां तक चढ़ सकते हैं इसके दाम, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा एंड प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के प्रोप्राइटर जिग्नेश नैया। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। पुखराज जी, ईसबगोल के भाव तो पहले ही चढ़ रहे थे, एक्सचेंज का वायदा थोड़ी देर से आया, लेकिन जैसे ही आया यहाँ पर पार्टिसिपेशन, ओपन इंटरेस्ट हमने तुरंत ही बाजार में आता हुआ देखा, एज इफ इस कमोडिटी का बाजार को इंतजार था। एज ऑफ नाउ जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, कैसे देखते हैं आप वो और भाव सामने? देखिए मनीषा जी, फंडामेंटल बहुत मजबूत है इसके। 27,000 बोरी 28,000 बोरी की खपत के सामने 20 लाख बोरी की फसल है और पीछे का कैरी और स्टॉक लगभग नील जैसा 50,000 से 1 लाख बोरी का है। तो ये तो निश्चित हो गया कि 6 से 7 लाख बोरी ईसबगोल सोल्ड रहेगा, जो कि अब की फसल के हिसाब से 25% है। मनीषा जी, इसमें हुआ ये कि पहले पाले से नुकसान हुआ, फिर गर्मी ज्यादा पड़ी और उसके बाद में जो ओले और बरसात हुई, उसमें जीरा को तो कम नुकसान पहुंचा, पर इस सबको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच गया। तो यहाँ किसान को भी पता था, व्यापारियों को भी पता था और इंडस्ट्री को भी पता था कि नुकसान बहुत हो गया है, पर ये नुकसान की बहुत ज्यादा बातें बाहर नहीं आई। पर जैसे जैसे किसानों की तरफ से ये निकलने लगा कि नुकसान बहुत ज्यादा है, राजस्थान विधानसभा में भी इस पर क्वेश्चन उठा, मुख्यमंत्री ने भी इस पे अपना स्टेटमेंट किया और जगह-जगह किसानों ने प्रदर्शन किया, तो एकदम ज़ाहिर हो गया कि इसकी फसल को बहुत नुकसान हो चुका है। अब ऐसे के अंदर इसबगोल की जो खपत है मनीषा जी, जो 28 लाख की खपत है, उसमें 40% हिस्सा आपके यूएस का है, 30% हिस्सा यूरोप का है और बाकी 30% हिस्से के अंदर डोमेस्टिक हो गया, भारत की खपत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की खपत है। जीरे का प्रयोग, ये इसबगोल का प्रयोग यूएस में तो पाउडर के रूप में किया जाता है, यूरोप में ये अनाज में मिला के खाया जाता है और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जैसा कि पता है अब मल्टीग्रेन आटा में भी लगने लगा है, पर आमतौर पर इसको दवा के रूप में, कब्ज की दवा के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसकी जो खपत है उसमें तो कमी नहीं आई, पर इस बार प्रोडक्शन में कमी आ गई। तो हर दिन जो नए भाव बन रहे हैं, जिस तरह से जीरा के बन रहे हैं, तो कहा नहीं जा सकता कि इसके भाव क्या बनेंगे। ऐसे लोगों से जो बात होती है आमतौर पर, वो कोई 40,000 के भाव बता रहा है, कोई 35,000 के भाव बता रहा है, कोई 50,000 के भाव बता रहा है, पर इस भावों का कोई ओर छोर नहीं है, पता नहीं क्या भाव बन जाए। मैं कई बार लोगों से कई बार पूछते हैं लोग कि ऊपर में क्या भाव बन सकते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि किसी ने सोचा था क्या 9,000 की काली मिर्च 72,000 रुपए हो जाएगी? इस तरह की घटना यदि शॉर्ट फसल में होती है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए भावों पे ये कहना कि क्या भाव बन जाएँगे ये तो ठीक नहीं है, पर इस दोनों आइटम में मंदी की जगह नहीं है मनीषा जी। तो जैसे आपने कहा, खरीदारी के सरिए अभी भी हैं और क्लियरली जनवरी में यहाँ पर 15-16 हज़ार के भाव थे, 25,000 के आसपास हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, बाजार तो मानता है कि 30-40 भी यहाँ पर ऊपर में पॉसिबिलिटी है, लेकिन जिग्नेश जी, ये सवाल आपसे है कि क्या इन स्तरों पर कुछ मांग रुकती है या फिर जैसे पुखराज जी ने कहा कि फंडामेंटल्स इतने तेज हैं कि कमजोरी की वजह ही नहीं है, तो खरीदारी हर स्तर पर आ रही है? फंडामेंटल तो स्ट्रांग ही है। जैसे पुखराज जी मेरे से भी काफी पुराने जानकार है इस चीजों के। जी। तो मेरे ख्याल से स्पॉट मार्केट में अभी 22,000 से 22,500 का स्पॉट में ट्रेडिंग है। वायदा चालू हुआ तब 24,200 में ओपन हुआ और ऊपर में 25,500 600 के लेवल भी जाके आया। लेकिन अभी रुक जाने का एक ही कारण है कि ट्रेडिंग अभी वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, तो हायर भाव पे फार्मर सेलर है, क्योंकि राजस्थान साइड से और गुजरात दोनों साइड से फार्मर जो माल मंडियों में बेचने आता है उसको कैश नकद चाहिए। तो वो नकद की भी कमी मार्केट में थोड़ा परेशान कर रही है एक आध हफ्ते से। तो इसके कारण थोड़ी डिमांड रुकी हुई है। इंडस्ट्री वाले हर लेवल पे नीचे में बायर ही रहेंगे, क्योंकि ये फॉरवर्ड सेलिंग कमोडिटी है। 85-90% इसका एक्सपोर्ट है। तो अपने इंडिया से और छोटा मोटा क्रॉप पाकिस्तान का है। बाकी इंडिया के ऊपर ही फॉरेन के जो इम्पोर्टर्स है वो निर्भर रहते हैं। तो गवर्नमेंट ये प्रोडक्ट को सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में भी सोच रही है, राजस्थान और गुजरात दोनों गवर्नमेंट, क्योंकि इससे अपने को
फॉरेन करेंसी अर्न होती है और फार्मर को भी कंटिन्यूअसली बेनिफिट्स मिलेगा और ग्रोइंग एरिया भी कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। तो ये प्रोडक्ट को मतलब वर्ल्ड वाइड कैटर करने के लिए इंडस्ट्री को भी थोड़ा आगे आना चाहिए और इसको मतलब एक ट्रेडिंग या तो स्पेकुलेशन नहीं समझे वो लोग, वो लेकिन इसको ये समझे कि ये हेज और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे ये एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे ना, तो आगे जाके इनको फायदा रहेगा। और स्पॉट मार्केट में देखो ना तो लास्ट ईयर से अभी 50% अराइवल हो गई है। लास्ट ईयर इस टाइम पे 35-40,000 की अराइवल थी, अभी 12 से 15,000 बैग की अराइवल आ रही है। हम्म। तो जिग्नेश जी, स्पॉट में जिस तरह से आपने कहा कि जैसे जैसे खरीदारी यहाँ पर आते जा रही है, बाजार में आता जा रहा है, पैसे की जरूर थोड़ी सी किल्लत यहाँ पर आसपास में है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि फसल उतनी ही है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी हमें पता है, तो नंबर्स तो सारे बाजार के सामने यहाँ पर हैं ही, आगे जिस तरह की मांग है और जैसे आपने कहा 85-90% एक्सपोर्ट ही होता है, और कोई विकल्प है भी नहीं सब गोल के लिए फिलहाल, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं भाव? आप कैसे देखते हैं डिमांड आगे? मेरे को लगता है तब तक 32,000 35,000 का लेवल एक हाई दिख सकता है स्पॉट मार्केट में, हम्म। लेकिन वो आगे जाके सस्टेन नहीं होगा हम्म। क्योंकि वो हायर रेट पे इंडस्ट्री वाले फिर इनकरेज नहीं होंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टर्स जो 5-6 कंपनियां हैं उन लोगों के पास भी 2 साल के बफर स्टॉक रहते ही है, तो वो कंटिन्यूअसली एग्रेसिव होके बाइंग भी नहीं करते हैं। उन्होंने जो फॉरवर्ड सौदे जो लेने थे वो उन्होंने दिसंबर जनवरी में ऑलरेडी ले लिए। तो अभी जो फॉरवर्ड सेलिंग का है उनका जो बाइंग करना है एक्सपोर्टर के इंडियन को, तो वो लोग ही अभी अराइवल के सामने वो बायर बने हुए हैं। तो जिग्नेश जी, आप ये कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी सस्ते समय पे माल ले चुकी है दिसंबर जनवरी में, और करंट लेवल्स का इंडस्ट्री को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, इंडस्ट्री को और माल लेना है, जी। लेकिन वो उन लोगों ने फॉरवर्ड सेल करके रखा है, हम्म। तो वो धीरे धीरे करके ही लेंगे क्योंकि अभी प्रेशर है और उनके अलावा कोई लेने वाला इस इंडस्ट्री में होता नहीं है, स्टॉकिस्ट नहीं आता है, हम्म। तो प्रोसेसर के अलावा ये है नहीं। तो मतलब ये इंडस्ट्री को एक सस्टेनेबल कमोडिटी के तौर पे अगर ये लोग लेते हैं ना, तो आगे जाके स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट और प्राइस डिस्कवरी अच्छी बन सकती है। हम्म। पुखराज जी, आप कैसे देखते हैं? जैसे कहा गया कि एक तरीका है इस कारोबार में काम करने का, लेकिन जिस तरह से प्राइस मूवमेंट भी हमने आते हुए देखी है, इंडस्ट्री भी ऑफ कोर्स कई सालों तक कमोडिटी देखती है, उनको भी पता होता है कब रुकना है, कब खरीदना है, किन लोगों से बात होती है, वो लोग भी देखते हैं बाजार को। आप कैसे देखते हैं फिलहाल का तालमेल, चाहे वो किसान है, इंडस्ट्री है, और फिर बीच में यहाँ पर स्टॉकिस्ट? देखिए मनीषा जी, इसकी इंडस्ट्री छोटी है, जी। तो छोटे इंडस्ट्री के अंदर एकजुटता बहुत जल्दी बन जाती है, एकजुट बहुत जल्दी हो जाती है। हम्म। इसलिए जो फॉरेन की डिमांड होती है उसकी खबरें ठीक से बात नहीं आती। आज मेरी एक एक्सपोर्टर से बात हुई और वहाँ के एक इम्पोर्टर से बात हुई, तो यूरोप और यूएस में भी जो स्टॉक रखा हुआ था, जो बफर स्टॉक रखते हैं ये 6 महीने का, 8 महीने का, वो स्टॉक भी वहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अब नए सिरे से फिर एक्सपोर्ट होगा। अभी तो जो भूसी का निर्यात हो रहा है वो $10 पे हो रहा है। अब इसको ये समझना पड़ेगा, इसकी 3-4 तरह की क्वालिटी होती है। जो भारत में जो क्वालिटी बिकती है उस भूसी का दाम, जो इसबगोल से भूसी निकलती है, वो ₹1251 प्रति केजी है। जबकि जो फॉरेन मार्केट में बिकती है वो $10 प्रति केजी, यानी ₹820 के भाव होंगे। ये 1251 के भाव होंगे। तो ये 1251 वाली भाव की जो भूसी है ये भारत में बिकती है। और इसकी डिमांड की जहाँ तक बात है, इसकी डिमांड कम नहीं होती है, कम नहीं हो सकती, क्योंकि जिन लोगों को इसको इस्तेमाल करना है, उसको इस्तेमाल करना ही है। और अब तो नए सिरे से भारत में भी मल्टीग्रेन आटे के अंदर इसको मिलाने लगे हैं। खैर यूरोप और यूएस में तो हो ही रहा था। तो अब जब वायदा बाजार खुल गया, वायदा बाजार खुलने से एक फायदा ये हुआ है कि अब इसके भाव गुप्त नहीं रहे, वो सबके सामने आ गए। आपको मैं बताऊं कि इसबगोल, अब जिग्नेश जी वहाँ पे ऊंझा में रहते हैं, ऊंझा में 26,000, 24,000, 23,000 रुपए इसबगोल बिकता है। वहीं ऊंझा की फैक्ट्रियां नोखा में, मेड़ता में 28,000, 29,000, 27,000 तक परचेज करती है। क्यों परचेज करती है? कि उनको वो क्वालिटी चाहिए जो पैकेट बंद यहाँ पे बिकती है, उसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट पैकेट माल बोलते हैं, तो वो इनको चाहिए। तो डिमांड लगातार बढ़ी है, इन भावों पे भी वो रुक नहीं रहे हैं, उनकी खरीदारी रुक नहीं रही है जो डोमेस्टिक डिमांड वाले हैं। तो फॉरेन का जहाँ जहाँ तक पैसे की कमी की बताई, तो पैसे का फॉरेन ये अगले सप्ताह से इसका आवक, पैसे की आवक शुरू हो जाएगी, उस समय फिर असर देखने को मिलेगा।
और इंडस्ट्री ने जो एडवांस बेच रखा है वो वाकई तकलीफ में है। हम भी उसकी तकलीफ में उनके साथ हैं, पर ये तो व्यापार का एक हिस्सा है कि रॉन्ग और राइट। आपने एडवांस बेच रखा है, यदि मंदा हो जाता तो आपको फायदा होता, अब चूंकि तेज हो रहा है तो आपको नुकसान होगा। इसे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और किसान को पैसे जो मिल रहे हैं इस बार सबसे अच्छी बात है, चाहे जीरा हो चाहे ये सब, किसान को पूरे पैसे मिल रहे हैं। और किसान को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कुछ न कुछ इन भावों से हो रही है। नहीं तो इसबगोल के पैसे किसान को बहुत लेट से मिलते हैं, किसी-किसी को मिलते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं है। एकदम बीच सीजन में एनसीडीएक्स ने इसको लॉन्च करके हर किसान को बता दिया कि तुम्हारी फसल की ये भाव है। अब किसान वो कोई नीचा लेना भी चाहे एकजुट होके कार्टेल बना के, तो ले नहीं सकता। ये भाव है वो सार्वजनिक हो गए हैं और सार्वजनिक तौर पर हमेशा सामने रहते हैं। जी हाँ, मनीषा जी। एक तो एब्सोल्युटली बहुत बड़ी बात है कि अगर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर भाव दिखने शुरू हो जाते हैं तो वो किसान, स्टेक होल्डर, जो इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, उनको भी मालूम पड़ता है कि रेफरेंस प्राइस यहाँ पर क्या है। और जैसे आपने कहा, इंडस्ट्री की ऑफकोर्स जो खींचातानी है वो तो यहाँ पर जारी रहेगी ही, और स्पेशली जब भाव यहाँ पर चढ़ने लगे हैं तो सबकी नजरें यहाँ पर होती भी हैं। लेकिन आप दोनों ने जैसे कहा कि यहाँ पर तेजी और बन सकती है। 25,000 के आसपास के यहाँ पर भाव हैं और 30, 35, 32 तक तो लेवल्स यहाँ पर आते हुए नजर आ ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया पुखराज जी, जिग्नेश जी, आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए और इसबगोल के बारे में वो बहुत इत्मीनान से हमारे दर्शकों के साथ बात भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ इतना ही समय इस काम कार्यक्रम में, मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।